हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं रीजनिंग को आगे बढ़ाते हुए सीरीज की टाइप 2 के बारे में बताऊंगा कि टाइप 2 में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और क्या आपको करना होता है। तो टाइप 1 इसके पहले मैंने बताया था जो कि वर्ड वाला था, जैसे 2, 3, 5, 8 डैश। यहाँ पे क्या आएगा, इस टाइप का टाइप 1 में बताया था। अब टाइप 2 आ गई है। टाइप 2 में ये है कि आपको जो क्वेश्चन होगा वो अल्फाबेटिकली होगा, जिसको आपको सेट करना होगा कि कौन सब्स्टिट्यूट करा कौन सा ऑप्शन इसमें। ये याद रहे कि ये एक सीरीज के अनुसार ही होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, मैंने एक क्वेश्चन पहले टाइप करके रखा एग्जांपल के लिए, फिर यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करके बताऊंगा। इसके बाद और भी क्वेश्चन बताऊंगा। तो पहले इस पे आते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन है L डैश N O डैश M N डैश L M डैश O। तो यहां पे बोल रहा है कि डैश के जगह पे कौन सा सही सब्स्टिट्यूट, कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, इसमें सेट करना है। तो देखिए, एक सीरीज को आपको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए इसे आपको समझना होगा कि कौन सा सीरीज में दिया गया है और कौन सा वर्ड किसके बाद आ रहा है, ठीक ना। कौन सा अल्फाबेटिकली वर्ड किसके बाद आ रहा है। तो देखिए, इसमें हम कोई भी मिसप्लेस नहीं कर सकते किसी को भी। यदि आप L है, यहाँ जैसे देखिए L है, L के बाद M है, तो यहाँ L के बाद M हो सकता है, या और भी हो सकता है कि इसको 4 भाग में बांट दें, हम 5 भाग में बांट दें, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दें, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको सॉल्व करने के पहले देखना होगा कि ये एक्चुअली में कितना है। यदि आप मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो आपको 4 करके 3 बार में कर सकते हैं, या 6 करके 2 बार में कर सकते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आसान है आप एक ही बार में सॉल्व कर सकते हैं। मतलब मैं बता रहा हूं कि आगे जो क्वेश्चन आएंगे ये हो सकता है आसान हो, लेकिन आगे आने वाला क्वेश्चन आसान हो सकता है कि ना हो। तो आपको बता रहा हूं कि सॉल्व करने का तरीका, जैसे 1 2 3 4 भाग में 1 कर दिए, फिर 1 2 3 4 में 1 कर दिए, फिर 4, ऐसा आप बांट सकते हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप कि 1 2 3 4 5 6 करके 2 पार्ट कर लीजिए। तो इस टाइप का सॉल्व करने का एक तरीका होता है जो कि सबसे आसान बना देता है आपको लॉन्ग से लॉन्ग पैटर्न से, ठीक ना। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये हमें देखना है कि ये किस पैटर्न में दिया है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, L डैश N O डैश M N डैश L M। देखिए, जब भी 2 दिया हो या ज्यादा दिया हो तो उसको हम पहले पढ़ेंगे। L के बाद क्या आएगा हमें पता नहीं है, लेकिन N के बाद O है, N के बाद O है, और यहाँ N के बाद डैश है। हो सकता है कि यहाँ O आ जाए, यहाँ O है, O के पहले डैश है, हो सकता है कि O के पहले यहाँ क्या है N, तो हो सकता है यहाँ N आ जाए। तो उसी तरह हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम L डैश, ये तो पता नहीं है, N O डैश M N डैश। तो डैश की जगह देखिए N की जगह पे N के बाद क्या O, यहाँ N है, N के बाद हम O यदि यहाँ बैठा देते हैं। फिर L के बाद क्या है M, तो यहाँ पे L के बाद डैश था, यहाँ पे हम क्या करेंगे M बैठा देते हैं। फिर उसके बाद डैश O के पहले क्या है, कुछ नहीं, यहाँ O के पहले क्या बैठा थे N, यहाँ O के पहले क्या है M, तो यहाँ पे O के पहले N करते हैं। अब देखिए एक जगह छूट रहा है O के बाद, तो O के बाद यहाँ क्या आ रहा है L, तो यहाँ पे हम L बैठाएंगे, ठीक ना। इस तरह सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या है, L M N O ये एक बन गया, L M N O ये एक बन गया, L M N O ये एक बन गया। इसका मतलब ये सीरीज सही है, लेकिन उसके बावजूद भी, सही होने के बावजूद भी हमें ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन में ये ऑप्शन जो मेरा आंसर होगा M L O N है भी या नहीं है। यदि नहीं है ऑप्शन में तो समझिए गलत है पैटर्न आपका, और हो गया तो डेफिनेटली सही होगा। फिर तो मेरा आंसर होगा M L O N, ये है M L नहीं है, और ये देखिए यहाँ है, मिल गया ना। इसका मतलब ये आपका सही पैटर्न है बनाने का, और इससे शॉर्ट ट्रिक्स और कोई नहीं हो सकता है। इसको जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा और तुरंत कैच हो जाएगा कि हाउ टू सॉल्व इट, ठीक ना। तो अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं जो मैंने टाइप कर रखा है साइड में। ये एक एग्जांपल था। देखिए क्वेश्चन ये है, 1 नंबर में क्वेश्चन है कि M डैश M डैश
एन एम डैश एन डैश ए एन डैश ए डैश एम ए डैश, ठीक ना। ऑप्शन वहां जाऊंगा मैं, यहां पहले बनाता हूं मैं, ऑप्शन यहां नहीं लिखूंगा, ऑप्शन वहां पे है मेरा, इसलिए यहाँ पे बनाऊंगा पहले से। ये देखिए, ये मैं इसको किस टाइप से कर सकता हूं, देखिए 1 2, क्योंकि यहाँ डैश है तो कुछ तो आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। हो सकता है कि ये 5 5 करके 3 भाग में डिवाइड हो जाए या फिर नहीं भी हो। तो इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले जो वहां देखना है जो सबसे ज्यादा वर्ड बैठा हुआ है, तो सबसे ज्यादा एक यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तीन ही जगह है, क्योंकि 2 2 है, बाकी एक में तो समझ में नहीं आएगा एक के बाद क्या आएगा। तो 2 के बाद देखिए एन के बाद एम है, ए के बाद एन है और एम के बाद ए है। तो देखिए 3 का 3 क्लियर कर दिया अलग से। एन के बाद क्या है, एम, तो देखिए एम डैश एन एम डैश एन डैश ए एन डैश ए डैश एम ए डैश, तो क्या है एन के बाद एम है, तो एन यहां पे है, तो एन के बाद यदि मैं एम यहां भर देते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद एन के बाद एम है, तो यहां भी एन के बाद एम है, तो यहां भी हम एम भर देते हैं, ठीक ना। और आगे आते हैं, देखिए इससे हो गया क्लियर ये। फिर यहां देखिए ए के बाद क्या है, ए के बाद एन है या फिर एन के पहले ए है, वो भी देखना है। तो ए के बाद एन और एन के पहले ए, तो ए के बाद एन यहां बैठाएंगे, और यहां देखिए ए के बाद एन है, यहां भी ए के बाद एन और ए के बाद एन, और एन के पहले क्या है, ए है, तो एन के पहले भी तो देना है हमको, एन के पहले ए, ठीक ना। एकदम क्लियर हो रहा है इससे। अब देखिए ये हो गया। अब क्या बचा, एम के बाद क्या है, एम के बाद कुछ नहीं, यहां देखिए एम के बाद कुछ नहीं है, यहां क्या है एम के बाद ए, एम के बाद ए है, तो एम के बाद ए, फिर यहां भी एम के बाद ए हो गया, यहां भी एम के बाद ए हो गया, एम के बाद ए हो गया, मतलब सब का सब भर गया। तो क्या भरे हम यहाँ पे ए, यहां क्या भरे ए, यहां क्या भरे एम, यहां क्या भरे एम, यहां क्या भरे एन, यहां क्या भरे एन। तो मेरा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, ए एम एम एन एन, सॉरी एन मतलब ए एम एम एन एन, ये ऑप्शन आंसर में होनी चाहिए यदि ये हमने सही बनाया है तो। अब देखते हैं ऑप्शन से मिलाते हैं, डबल ए डबल एम डबल एन। ये देखिए इसमें ए एम है, इसमें ए एम एम है, ए एम एम एन एन, ये देखिए इसमें है, और इसमें ए एम एन और ए एन है, मतलब ऑप्शन बी सही है। यहां पे देखिए ये ऑप्शन जो बी दे रहा है वो डेफिनेटली सही हो रहा है, इसका मतलब ये आंसर सही है आपका, ठीक ना। तो इसी के साथ मैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। 2 नंबर, कुछ भी नहीं है इसमें, जस्ट आपको समझना है कि किस सीरीज में दिया हुआ है, किस पैटर्न में दिया हुआ है, बस। अब देखिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं, बी ए बी डैश बी डैश बी डैश डैश ए बी बी। ऑप्शन दिया हुआ है इसका नीचे 4 ए बी सी डी। आप देखते हैं ऑप्शन हम नहीं जाएंगे, पहले हम बनाएंगे फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं कि कोई ऑप्शन में सब्स्टिट्यूट हो रहा है या नहीं। यदि ऑप्शन से मिल जा रहा है तो समझिए इस पैटर्न जो बनाया वो सही है, अदरवाइज गलत हो जाएगी वो। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये देखिए सबसे पहले यही देखना कि कहां सबसे ज्यादा वर्ड को बैठाया गया। तो यहां देखिए 3 3, इससे ज्यादा तो कहीं नहीं है, 3 3 है। उसके बाद क्या ए बी बी, और यहां क्या है बी ए बी। अब देखिए पहले काउंट करेंगे, पहले सबसे पहले ये दूसरा स्टेप मेरा होगा कि काउंट करना। ये आपको 15 सेकेंड 10 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगी यदि आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। ये तो मैं समझा रहा हूं तरीका आपको, मेथड की कैसे कैसे करना है। देखिए अब क्या है 1 2 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। हो सकता है कि 4 4 करके 3 भाग में बांट दें या 6 6 करके 2 भाग में। तो देखिए इसको क्या करेंगे, बी ए बी बी, ए के बाद क्या है बी, अभी के बाद बी, ए के बाद क्या है बी। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे करके सॉल्व करते हैं पहले हम। तो बी ए बी डैश बी डैश बी डैश बी डैश बी डैश। ये देखिए बी ए बी क्या है, बी ए बी डैश, बी के बाद क्या है ए बी, तो बी के बाद ए यहां बैठा देंगे तो बी ए बी हो गया।
और यहां यदि ए के पहले क्या है, कुछ नहीं, ए के पहले यहाँ क्या है, बी, यहां भी ए के पहले बी, तो यहाँ ए भी ए के पहले बी। अब देखिए बी ए बी और बी ए बी हो गया, लास्ट में क्या है यहाँ बी, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी। अब देखिए बी ए बी बी, बी ए बी बी, बी ए बी बी, इसका मतलब अब सब्स्टिट्यूट क्या किए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, बी ए बी बी। अब देखना है कि ये ऑप्शन है या नहीं आंसर में, तो यहां आते हैं बी ए बी बी, तो ए से स्टार्ट हो गया तो ये नहीं होगा, बी 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 ए है ये भी नहीं होगा, ए बी नहीं है, बी ए बी बी, ये देखिए ये आंसर है आपका। इसका मतलब ये डेफिनेटली सही है, बी ए बी बी आंसर डेफिनेटली सही होगा। तो इसको 4 भाग में बांटिए और सबसे पहले ये देखिए जो यहां सबसे ज्यादा वर्ड आपको दिया गया हो, अल्फाबेटिक वर्ड दिया गया हो। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। ये देखिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, डैश टी यू डैश आर टी डैश एस डैश डैश यू एस आर टी यू डैश, यही ना। ये देखिए इसका भी ऑप्शन दिया हुआ है 4, अभी नहीं देखना है, हमें ऑप्शन कब देखूंगा, जब ये सॉल्व कर लूंगा, उससे मैच करूंगा कि ऑप्शन मिल नहीं रहा है या नहीं मिल रहा है। यदि मिल रहा है तो सही है, नहीं मिल रहा है तो समझिए गलत है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए डैश पहले काउंट करेंगे, पहले सबसे पहले देखेंगे सबसे ज्यादा वर्ड कहां है, यहाँ पे है, एकदम क्लियर, यहाँ पे सबसे ज्यादा है, यहीं से हमें आप सॉल्व किया तरीका मेथड मिल जाएगा। और काउंट करेंगे कि कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है। इसका मतलब 4 करके 4 बार बटा हो या फिर 8 करके 2 बार बटा हो, ठीक ना। तो हम 4 करके बांटेंगे यदि, तो देखिए डैश टी यू डैश आर टी डैश एस डैश डैश यू एस आर टी यू डैश, 1 2 3 4 2 4 4 4। अब देखिए 4 में क्या किए, बांट दिए। अब देखिए डैश टी यू, अब यहां से आएंगे, देखिए क्या है, टी के बाद यू के बाद कुछ नहीं है, टी के बाद यू के बाद कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए यू एस आर टी यू, यू सबसे पहले यहां स्टार्ट हो रहा है डैश टी, तो डैश टी, टी के पहले हमको देना है, तो पहले टी का पहले क्या है आर, तो यहां मैं आर बैठा दिया, ठीक ना। अब देखिए आर टी यू डैश, तो डैश यहां भी है तो छोड़ देंगे इसे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा क्या आएगा। अब देखिए आर टी, फिर से वही वर्ड आ गया, फिर यू देना है, यू आर टी, ये देखिए आर टी यू भर दिए। अब यू के बाद क्या यहाँ आ गया, एस, यहाँ एस आ गया, इसका मतलब यहाँ पे एस होगा, मतलब यहाँ पे एस हो गया ना, आर टी यू एस, ठीक ना। अब आते हैं देखिए यू एस, यहां देखिए यू और एस है, यू एस के पहले 2 ब्लैंक है, क्या आएगा, यू एस के पहले क्या है, यहाँ पे यू और एस, यहां देखिए यू एस के पहले क्या है, टी और आर, यहां भरेंगे टी, यहां भरेंगे आर, ठीक ना, एकदम क्लियर है इससे। अब आइए आर टी यू के बाद क्या था, आर टी यू के बाद एस, यहां भी देखिए आर टी यू के बाद एस, आर टी यू के बाद एस, ऐसा आ गया। यहां क्या भरे हम, आर, यहां भरे एस, यहां भरे यू, यहां भरे आर, यहां भरे टी, यहां भरे एस, तो क्या हो गया आर एस यू आर टी एस। ये देखना है ऑप्शन में है या नहीं है, यदि है तो सही है, अदरवाइज ये गलत होगा। तो आर एस यू आर टी एस, मतलब ऑप्शन 1 में ही मिल गया, ये देखिए ऑप्शन 1 में ही मिल गया, इसका मतलब ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, ठीक ना। तरीका क्या है, सबसे पहले जहां पे ज्यादा वर्ड हो उसको देखिए, उसके आगे पीछे को मैच करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए। उसके बाद ज्यादा लग रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उसको 4 भाग में, 3 भाग में, 2 भाग में, जिस हिसाब से दिया हुआ उस हिसाब से आप अपना डिवाइड कर लें, फिर सॉल्व करें, ठीक है। इसके बाद मैं चौथे नंबर पे क्वेश्चन पे आता हूं। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब भी मैं कोई अपलोड करूं वीडियो तो आपको ऐसे नोटिफिकेशन आ जाए कि आप मैंने वीडियो डाउनलोड किया, आप देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप देखिए मेरे वीडियोस को, लाइक कीजिए, तो वो आपको लिए बेनिफिशियल होगा। आप कई वीडियोस मेरे हैं, इंग्लिश पे है, मैथ है, रीजनिंग है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ये देखिए 4 नंबर, ए
सी डैश सी ए बी डैश बी ए सी ए डैश ए बी ए डैश ए सी ए डैश। अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया, इसमें पहले काउंट करेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि ये सबसे ज्यादा कहां है। ये देखिए एक में 4 है, बाकी में 3 है, तो 4 तो मदद करेगा ही करेगा, लेकिन ज्यादा 3 भी है, वो भी कुछ ना कुछ मदद कर देगा सॉल्व करने के लिए। और ऑप्शन यहाँ 4 दिया हुआ है, वो देखेंगे कौन सब्स्टिट्यूट करता है, ठीक ना। तो सबसे पहले बनाएंगे, उससे हम फिर ऑप्शन को मैच करेंगे। तो देखिए ये 4 है, क्या है, बी ए सी ए बी ए बी, तो कितना काउंट करेंगे पहले, ये देखिए ए सी डैश सी ए बी डैश बी ए सी ए डैश ए बी ए डैश ए सी ए डैश। तो कितना काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 में दिया हुआ है। तो 20 में क्या है, आप 4 करके 5 बार बांट ले, 5 करके 4 बार बांट ले, या 10 करके 2 बार बांट ले, ठीक ना। तो मैं छोटा छोटा करके बांटूंगा, 1 2 3 4, उससे क्या हो जाती है, आसान हो जाती है हमें बनाने के लिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4, इससे क्या हो जाएगी, एकदम आसान हो जाएगी सॉल्व करने के लिए। देखिए ए सी, ए के बाद सी है, हो सकता है यहां भी ए के बाद सी हो, ए के बाद बी हो, तो हो सकता है यहां ए के बाद बी है, फिर ए के बाद सी, ए के बाद सी, ए के बाद बी, ए के बाद बी, ए के बाद सी है, ठीक है। देखिए या तो आप यहां से भी मैच कर सकते थे, ए सी ए बी ए बी, ए सी ए बी ए बी, ए सी सॉरी ए सी, ऐसा भी कर सकते थे। या फिर आप 10-10 करके 2 बार बांटते, तो देखिए ये हमने भरा ए सी बी और सी, ये तो मैंने 4-5 भाग में बांट दिया, 5 भाग में। और यदि हम 10 का 2 भाग में बांटते, ये देखिए ये 20 है, ये तो एक तरीका हुआ बनाने का। अब दूसरा तरीका ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे में काट दिया। अब क्या है, दोनों सब्स्टिट्यूट करे, एक तरह से मैच करे, ये तो सॉल्व हो रहा है, ए सी ए बी ए बी, ए सी ए बी ए बी, ए सी, ये तो क्लियर हो गया। अब इससे भी मिला लेते हैं कि देखिए ए सी ए बी ए सी, ए बी ए सी। अब देखिए फिर यहां पे मैं आऊंगा, ए सी ए बी ए सी, ठीक ना। तो देखिए ए सी ए बी ए सी, एकदम सही है, ठीक ना। देखिए ए सी ए बी, फिर यहां से आएंगे ए सी ए बी, फिर ए सी, एकदम सही है। इसका आंसर क्या भराएगा, ए सी बी सी, ये आंसर होगा। ये देखिए ऑप्शन में है ए सी बी सी, ए सी बी सी, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, ये डेफिनेटली राइट है आपका, ठीक ना। तो एकदम कुछ नहीं है, सॉल्व कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेनिफिट होगा। तो आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ओ पी डैश एम ओ डैश एन डैश डैश पी एन एम ओ पी डैश, ये है, ठीक ना। ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको सबसे पहले देखेंगे सबसे ज्यादा वर्ड कहां है। तो सबसे ज्यादा वर्ड एक यहाँ पे है, जो केवल नहीं वो, और यहाँ पे मिला के 5 है। तो देखिए 5 हो गया, तो पी एन एम ओ पी, मतलब पी के बाद एन है, एन के बाद एम है, एम के बाद ओ है, ओ के बाद पी है। तो यही मैच करना है कि पी के बाद ओ भी है, ओ के बाद पहले भी एन, पी के पहले ओ एम एन पी, सब एक दूसरे से मैच देखना हमको, आगे और पीछे दोनों साइड मिला के, तो हम आसान हो जाएगी सॉल्व करने में हमें, ठीक ना। तो देखिए डैश पी ओ पी डैश एम ओ, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, डैश ओ पी डैश एम ओ डैश एन डैश डैश पी एन एम ओ पी डैश, ठीक ना।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है, तो या तो 4 4 बांट लीजिए या 8 8 करके 2 कर लीजिए। तो देखिए ओ के पहले बात क्या है P, अब ओ के पहले क्या है M, तो ओ के पहले मैं क्या दूंगा M, एकदम क्लियर है। M O P, P के बाद डैश, यहां भी P के बाद डैश, लेकिन यहां P के बाद डैश है बिल्कुल नहीं है, P के बाद क्या है N है, तो N देंगे यहां पे। अब क्या हो गया M O P N, 4 में हम काट दिए, M O डैश करके 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक ना, 4 4 में कर देने से एकदम क्लियर हो जाएगी हमें। तो M O P N, फिर M O, फिर N के पहले क्या दिए P, यहां तो दिया हुआ N के पहले P, तो P, फिर क्या देंगे स्टार्टिंग किससे है M O P N, तो P N तो है, इसका मतलब M और O आएगा तभी तो होगा, और M O यहां है पहले से, तो P के बाद N, तो भरे क्या हम M, फिर क्या भरे N, फिर क्या भरे P, फिर क्या भरे M O N, मतलब यही हो गया। अब देखते हैं M N P M O N ऑप्शन में है या नहीं है, यदि है तो सही है, नहीं है तो फिर गलत हो जाएगी, फिर दूसरा पैटर्न से आएंगे। तो M N P, तो देखिए M N P M O N, ये रहा ऑप्शन ए में ही ये मैच कर गया, इसका मतलब ये भी डेफिनेटली आपका आंसर सही है। इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ये रहे आप लोगों के सामने अगली क्वेश्चन। जैसे देखिए ये तो बता रहा है आपका कि G F E डैश I G डैश E I डैश F E I डैश G F डैश I I। ये देखना है सबसे पहले कि सबसे ज्यादा कहां दिया हुआ है, यहाँ 3 3 3 दिया हुआ है। उसके बाद ये देखना है कि कितना काउंट में है ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है, तो या तो 10 10 में 2 बांटिए, या 4 4 में 5 बांटिए, या 5 5 में 4 बांटिए। तो याद रखिएगा 5 5 में कम बढ़ता है, 4 में ज्यादा बढ़ता है और 10 में ज्यादा बढ़ता है। तो मैं सबसे पहले इतना बड़ा है तो मैं 10 करके 2 बार में बांट देता हूं। तो G F E डैश I G डैश E I डैश F E I डैश G F डैश I। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां मैं काट दिया, 10 और 10 में मैंने 2 बार में इसको बांट दिया, ये मेरा आसान हो गया। अब देखिए दिया क्या है G F E, तो G के बाद F, F के बाद E, तो देखिए कहीं है G के बाद F, F के बाद कुछ नहीं है, तो यहां हो सकता है कि E आ जाए, ठीक ना। तो मैंने यहां क्या भर दिया E। उसके बाद देखिए G F E के बाद डैश है, लेकिन यहां G F E के बाद क्या आ गया I और I, 2 बार आई है, तो यहां G F E के बाद एक बार डैश है, फिर दूसरा I है, मतलब 2 I में एक I दिया हुआ है, एक I इसका मतलब यहां पे आएगा, ठीक ना। अब देखिए G F E I G, ठीक, फिर डैश E I, तो F E I है, यहां पे F E I है, तो F E I के पहले क्या आएगा, तो F E और I यहां भरे थे, तो F E I के पहले क्या है G है, तो यहां पे G आएगा, ठीक है। अब देखिए G F E I G, अब यहां पे G के बाद क्या आ रहा है F, यहां भी G के बाद F, तो यहां भी G के बाद F, ठीक ना। तो G F E I G F E I, ठीक ना, G F E I G F E I, मतलब 10 बार करके कीजिए या 5 भी करते, देखिए G F E I G F E I G F E I। अब यहां पे क्या आएगा I ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि I और I 2 बार है, इसलिए 2 बार होगा। तो देखिए G F E I G F E I G F E I G F E I, मतलब डेफिनेटली ये क्लियर है कि सीरीज बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 5 5 में भी बांटते हैं 4 बार में, तो देखिए G F E I के तरह ये सब बन रहा है, इसलिए यही होगा आंसर I F G I E। अब ये देखना है ऑप्शन में है या नहीं है, तो देखिए I F G I E, ये रहा C नंबर, डेफिनेटली इसका मतलब जो बना रहा बिल्कुल सही है।
इसी के साथ अब नेक्स्ट आता हूं। देखिए ए डैश बी डैश ए बी ए डैश। अब देखिए यहां पे सबसे पहले 4 अंक दिया हुआ है, तो 4 वर्ड में क्या करना है हमको, कहीं ना कहीं 4 लेटर में हमें मैच करना है। क्यों? क्योंकि यही है जो कि हमें ऑप्शन से पता चल रहा है कि अब उसके पहले या बाद में क्या आएगा। एक ये सबसे आसान तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आइए ए डैश बी बी। अब देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। या तो आप 4 करके बांटिए, या 3 करके बांटिए, या 6 करके बांटिए। तो ज्यादा हो तो मैं कोशिश करता हूं कि बड़ा में ही बांट दूं, इसलिए मैं 6 में ही बांटता हूं, या आप 4 करके भी इसे बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आप 4 करके 3 बार में बांट सकते हैं। अब देखिए ए डैश, ए के पहले क्या है, बी ए, मतलब बी के पहले ए, बी के पहले क्या आएगा, ए, ठीक ना। अब देखिए ए बी, ए कुछ नहीं, यहाँ ए बी है, इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे देखिए ए बी हो गया। यहाँ क्या है, ए है, इसका मतलब यहाँ पे बी आएगा। तो ए बी। अब देखिए ए बी है तो यहाँ ए भर देंगे, तो ए बी, यहाँ ए बी। अब देखिए आप यदि 3 करके 4 बार बांटते हैं तो भी यही सही होता, ए बी, ये सही होता। या आप 6 करके बांटते तो जैसे मैंने बांट दिया ए बी, ये भी सही है, दोनों साइड में गया। 4 बांटते ए बी, फिर ए बी, फिर आता क्या, ए बी, एकदम सही होता। तो देखिए क्या भरे, बी ए और बी, मतलब बी ए बी। ये ऑप्शन में है तो सही है, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। ए देखिए बी ए बी, बी ए बी, ये देखिए ये ऑप्शन आपका डेफिनेटली सही है। इसका मतलब ये आंसर आपका सही है। इसी के साथ मैं ये चैप्टर को क्लोज करता हूं। अब सीरीज श्रृंखला जो टाइप 3 4 5 होंगे वो मैं आगे बताऊंगा। तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। यदि इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं रीजनिंग के मिसलेनियस चैप्टर में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।